नमस्कार। सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए आज की ये बातचीत समझ लीजिए लाइफ सेविंग हो सकती है। हम आज एक ऐसी गलती पर बात करने वाले हैं जो हजारों मेहनती स्टूडेंट्स हर साल करते हैं, और वो है ओएमआर शीट भरने में चूक। तो चलिए एक कड़वी सच्चाई से ही शुरू करते हैं। सोचिए, महीनों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, सब कुछ, और फिर एग्जाम हॉल में बस एक छोटी सी चूक और सारी मेहनत बेकार। जी हाँ, एक ऐसी गलती जो पास होते होते भी फेल करवा सकती है। यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर ये सच है। लगभग 99% स्टूडेंट्स, सोचिए 99%, सिर्फ ओएमआर शीट और लैंग्वेज चुनने में गलती करके अपने 30 से 60 नंबर गंवा देते हैं। अरे 30 से 60 नंबर, ये तो पूरा गेम ही पलट देते हैं। तो फिर इस जाल से बचा कैसे जाए, चलिए मिलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं ओएमआर शीट के बिल्कुल बेसिक, मतलब सबसे बुनियादी नियमों से। अच्छा, एग्जाम के जो पहले 15 मिनट होते हैं ना, वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। ओएमआर शीट आपकी क्वेश्चन बुकलेट के अंदर सील्ड होती है। एग्जाम शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले आपको उसे बाहर निकालकर भरने के लिए कहा जाता है। बस यही वो 10 मिनट है जहां सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो उन 10 मिनटों में सारा फोकस बस एक ही चीज पर होना चाहिए, अपना रोल नंबर और बुकेट नंबर एकदम सही सही भरना। देखिए, एक भी अंक अगर गलत हुआ तो समझ लीजिए कि पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो मेरी सलाह है, हर गोले को भरने के बाद एक बार नहीं, 2 बार जरूर चेक कर लें। अब आते हैं पेन पर। देखिए, ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक सख्त नियम है। सिर्फ और सिर्फ काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, बस। जेल पेन क्यों नहीं? क्योंकि उसकी स्याही फैल सकती है और स्कैनर उसे ठीक से पढ़ नहीं पाता, मतलब सही जवाब भी गलत मार्क हो सकता है। और एक बात जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, व्हाइटनर या ब्लेड, बिल्कुल नहीं। अगर इसका इस्तेमाल किया तो स्कैनिंग मशीन शीट को सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगी, कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक नियम तो हो गए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। गोले कैसे भरने हैं, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनमें क्या भरना है। तो फिर सही तरीका है क्या? सबसे बड़ी गलती और सबसे रिस्की स्ट्रैटेजी पता है क्या है? ये सोचना कि अरे सारे गोले आखिरी के 10 मिनट में भर लेंगे। अरे भाई, उस घबराहट में अगर एक गोला भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो पूरी लाइन, सारे जवाब गलत हो जाते हैं। सेफ तरीका क्या है? या तो हर सवाल के साथ गोला भरे, या फिर 10-15 सवालों का एक बैच बनाकर भरते चलें। सबसे भरोसेमंद तरीका है एक सवाल एक गोला। मतलब बुकलेट में सवाल सॉल्व किया, ओएमआर पर तुरंत उसका नंबर ढूंढा, सही गोला भरा और फिर अगले सवाल पर बढ़ गए। इससे क्या होता है, ध्यान नहीं भटकता, कोई सवाल छूटने का डर भी नहीं रहता। और हाँ, अगर कोई सवाल छोड़ना पड़ जाए तो घबराना नहीं है, बस ओएमआर शीट पर उसका गोला खाली छोड़ दीजिए। और हाँ, अपने क्वेश्चन पेपर पर उस नंबर को सर्कल जरूर कर लें, ताकि बाद में याद रहे कि भाई इस पर वापस आना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जहां सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे विनाशकारी गलतियां होती हैं। ये है भाषा 1 और भाषा 2 का जाल। तो ये कंफ्यूजन होता कहां से है? सारा खेल इस बात का है कि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट पर दोनों भाषाओं के सेक्शन दिए कैसे गए हैं। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, नियम बहुत सीधा है, एकदम सिंपल, और यही सबसे जरूरी बात है। आपकी लैंग्वेज 1 मतलब L1 हमेशा हमेशा क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक होगी, और लैंग्वेज 2 यानी L2 हमेशा 121 से 150 तक। बस यही है पूरा खेल। तो ये है हमारा गोल्डन रूल, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। लैंग्वेज 1 मतलब सवाल नंबर 91 से शुरू, लैंग्वेज 2 मतलब सवाल नंबर 121 से शुरू। एग्जाम शुरू करने से पहले एक नज़र अपने एडमिट कार्ड पर भी डाल लें कि कौन सी लैंग्वेज 1 है और कौन सी 2। और जाल पता है क्या है? यहीं सब फंसते हैं। मान लीजिए आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो आपको क्वेश्चन पेपर में 91 से शुरू होने वाले हिंदी के सवाल करने हैं। लेकिन अगर गलती से 121 से शुरू होने वाले हिंदी के सवाल कर दिए और गोले भर दिए 91 वाले सेक्शन में, तो उन 30 सवालों के लिए मिलेंगे सीधे सीधे जीरो मार्क्स। चलिए, तो अब सब कुछ समेटते हैं एक फाइनल चेकलिस्ट में। ये जरूरी है ताकि साल भर की मेहनत पर पानी ना फिरे। शीट जमा करने से ठीक पहले ये अंतिम चेकलिस्ट मन में जरूर दोहरा लें। रोल नंबर सही भरा है? चेक।
OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट का कोड जैसे MNPO वो सेम है? चेक। कैंडिडेट और इन्विजिलेटर दोनों के साइन अपनी अपनी जगह पर हैं? चेक। ये सब मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य। और एक आखिरी चीज जो बहुत ही आम गलती है, OMR शीट को एक बार पलटकर जरूर देख लें। अक्सर पीछे की तरफ भी नाम और साइन करने की जगह होती है, जिसे ज्यादातर लोग जल्दबाजी में भूल ही जाते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद डराना बिल्कुल नहीं था, बल्कि बचाना था। सबसे बड़ा सबक यही है कि जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अब जब नियम और वो जाल दोनों पता है, तो सवाल यह है कि क्या अब हम सब इन गलतियों से बचकर अपने नंबरों को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं?